Hello students, welcome back to my YouTube channel. So our today's topic is levels of biodiversity or we can say types of biodiversity. ठीक है, और इसको और क्या बोलते हैं किस्में. ठीक है, जैविक विभिन्नता जिसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, जैविक विभिन्नता. ठीक है, उसकी कौन सी लेवल्स हैं, कौन से टाइप्स है, किस्में इसकी कौन सी हैं. ठीक है, तो देयर आर मेन थ्री काइंड्स ऑफ biodiversity or we can say genetic diversity, species diversity and ecosystem diversity. Now here come with the genetic diversity. So in case of genetic diversity, it refers to variation of genes within the species which are passed from one generation to next generation. So इसमें क्या है बच्चे, genetic diversity means variations का होना. Variations mean changes. ठीक है जी, तो चेंजेस किस में आ रही है, जीन्स में आ रही है. वैसे भी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, 9th और 10th क्लास में व्हाट आर जीन्स, व्हाट आर क्रोमोसोम एंड डीएनए के बारे में पढ़ा है. ठीक है, तो अगर इस चीज में डेफिनेटली कोई चीज में वेरिएशंस आएंगे, चेंज आएंगी, तो कोई भी स्पीशीज है या नेक्स्ट उसकी सब स्पीशीज होंगे उनमें भी चेंजेस आएंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट वन है, तो ये जो जीन्स जो होंगे बच्चे, दीज आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. अगर इन जीन्स में चेंजेस आएंगी, ठीक है, हमारी बॉडी में हो गया, प्लांट्स में हो गया या एनिमल्स में हो गया, और अगर उनकी बॉडी में जीन्स, क्रोमोसोम और वी कैन से डीएनए में चेंजेस आएंगी और ये चेंजेस और वेरिएशंस पास होंगी फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, मींस फ्रॉम पेरेंट्स टू offspring. So next one है, the diversity within the genes and chromosome can produce different varieties and different species. अब देखो, diversity within the genes, अगर genes में diversity हो, genes में वो वी कैन से टाइप्स हो, जीन्स की कितनी टाइप्स हो या चेंजेस आए जीन्स में या क्रोमोसोम में, अगर इनमें चेंजेस आएंगी जीन्स और क्रोमोसोम में, तो नेक्स्ट वाली जो स्पीशीज होंगी वो भी डिफरेंट होंगी. ठीक है, दे कैन प्रोड्यूस डिफरेंट वैरायटीज एंड डिफरेंट स्पीशीज. अगर जीन्स में ही चेंजेस आ रहे हैं, अगर हमारी बॉडी में क्रोमोसोम में भी चेंजेस आ रहे हैं, तो इन चीजों में चेंजेस आएंगे. ठीक है, अगर आ रहे हैं तो नेक्स्ट वाली जो स्पीशीज होगी, नेक्स्ट वाली वैरायटीज होगी, उनमें भी चेंजेस आएंगे. Next one है, every living organism store vast amount of genetic information. For example, bacteriophage has approximately 100 genes, mycoplasma has 450 to 700 and Homo sapiens sapiens में कितने होंगे, 30,000 to 40,000. बच्चे ये क्या है अब. ठीक है, जो ईवीएस के स्टूडेंट्स हैं बच्चे, उनमें कोई ये कंपल्शन नहीं है कि सारा का सारा ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये वाला कि कितने जीन्स है कितने नहीं है. कोई भी अगर एक कोई एग्जांपल लर्न हो तो आप लिख सकते हो, इससे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे. तो जो बायो के बच्चे बच्चे आपको सभी याद करना पड़ेगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होती है, वास्ट अमाउंट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. अगर आप हो, ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स में, देखो कितने सारे करेक्टर्स हैं उनकी बॉडी में. ठीक है, तो ये सारे करेक्टर्स किस वजह से हैं, जीन्स की वजह से, क्योंकि जीन्स जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर्स मतलब शो करते हैं उनकी बॉडी में. ठीक है, तो नेक्स्ट वन है बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज कौन से होते हैं, द वायरसेस विच अटैक ओनली ऑन द बैक्टीरिया, वो वाले वायरसेस जो सिर्फ बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करे. और बैक्टीरियोफेज में कितने अप्रोक्सीमेटली जीन्स होंगे, अबाउट 100 जीन्स होंगे. ठीक है, नेक्स्ट वन है, +1 में बायो में किया है, माइकोप्लाज्मा में कितने जीन्स होंगे, 450 टू 700. होमो सेपियंस, सेपियंस मीन ह्यूमन बींग्स. ठीक है, हमारे में कितने होंगे, 30,000 टू 40,000. नेक्स्ट वन है, जेनेटिक डाइवर्सिटी रिलेटेड टू द वेरिएशंस ऑफ जीन विद इन द स्पीशीज. अगर अब देखो वेरिएशंस हो रही हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी मींस वेरिएशंस. ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी मींस वेरिएशंस किस में हो रही हैं, जीन्स में. किन स्पीशीज के जीन्स पे, विद इन द स्पीशीज, मतलब एक स्पीशीज की हो, मतलब एक जाति की हो, जो भी इंडिविजुअल्स है, चाहे एक स्पीशीज के प्लांट हो, एक स्पीशीज के एनिमल्स हो. ठीक है, वी कैन से ह्यूमन बींग्स हो, अगर उनमें उनके जीन्स में चेंजेस आएंगी, तो नेक्स्ट वन क्या होगा, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, नेक्स्ट वैरायटी होगी, नेक्स्ट स्पीशीज होगी, उनमें भी चेंजेस आएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इन चीजों की बात करें, मैंगोज हो गया, वीट, राइस, पोटैटोज, अगर आप मार्केट में जाओगे तो आप देखते हो ना कि कौन से पोटैटो लेने हैं, कौन से राइस लेने हैं. राइस की कोई एक थोड़ी ना किस्म होती है, एक थोड़ी ना कोई वैरायटी होती है. राइस की भी नेक्स्ट कितनी सारी वैरायटीज होती हैं. नेम तो एक है ना, राइस.
राइस एक है, स्पीशीज एक, लेकिन उसकी नेक्स्ट जो कितनी सारी वैरायटीज हैं, ठीक है। सेम इन द केस ऑफ पोटैटो, पोटैटो अगर आप लेने जाते हो तो डेफिनेटली वहां पर क्या होगा, वो आपको पूछता है कि कौन से पोटैटो लेने हैं, कौन से नहीं लेने, पहाड़ी लेने हैं, नए वाले लेने हैं, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज काइंड्स ऑफ पोटैटोज, ठीक है। लेकिन स्पीशीज जेनेटिक लेवल क्या होगा, डिफरेंट होगा। स्पीशीज एक है, एक ही किस्म की स्पीशीज में नेक्स्ट कितनी सारी वैरायटीज हैं। जैसे पोटैटोज की जो स्पीशीज है वो एक है, लेकिन उसकी जो नेक्स्ट कितनी सारी वैरायटीज होंगी, ठीक है। ऐसे ही मैंगो है, मैंगो एक स्पीशीज है, लेकिन उसकी नेक्स्ट जो वैरायटीज होगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। ये वेरी करेगा उनके जीन्स के लेवल के ऊपर, ठीक है, जेनेटिक। तो एक और एग्जांपल लेंगे, रुवोल्फिया वोमिटोरिया। रुवोल्फिया वोमिटोरिया इज अ प्लांट, इज अ मेडिसिनल प्लांट। बच्चे ये एक प्लांट है, ठीक है, हिमालय में ये होता है ये वाला प्लांट। तो इनमें जो होता है केमिकल प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ रेजरपाइन केमिकल, ठीक है। अब देखो प्लांट एक है, रिवोल्फिया वोमिटोरिया नेम का एक प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट। तो हिमालय में डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में ये होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ठीक है हिमालय में ये होता है तो हर एक प्लांट, जितने भी प्लांट्स होंगे हिमालय में, फॉर एग्जांपल हम ले लें कि 5000 प्लांट्स हैं, तो ये नहीं है कि ठीक है रिवोल्फी वोमिटोरिया वाला प्लांट है, ठीक है, एक नाम है, एक ही स्पीशीज का है, तो हर एक प्लांट इक्वल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेजरपाइन्स क्रिएट करेगा, प्रोड्यूस करेगा। कोई प्लांट ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेजरपाइन केमिकल प्रोड्यूस करेगा, कोई प्लांट कम करेगा, लेकिन प्लांट तो एक ही है ना। तो ये नहीं है कि जितने परसेंट एक प्लांट रेजरपाइन की कॉन्सेंट्रेशन को क्रिएट कर रहा है, को सारे के सारे जो रेजरपाइन सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेजरपाइन की कॉन्सेंट्रेशन को प्रोड्यूस करें। तो ये हो गया। सो ये डिफरेंस कहाँ पर है, उनके जीन्स में, ठीक है, जेनेटिक लेवल में उनमें डिफरेंस होगा। सो ये वाली एग्जांपल होगी। तो नेक्स्ट वन है स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी मींस वैरायटी, रिलेटेड टू वैरायटी, नंबर एंड रिचनेस ऑफ स्पीशीज विद इन द रीजन। विद इन द रीजन मतलब कोई एक प्लेस होगी, उस प्लेस में रहने वाली कोई भी स्पीशीज हो, उसके नंबर की स्टडी करेंगे, या रिचनेस वो कितनी ज्यादा है, या उसकी वैरायटी, कितनी वैरायटी का नंबर है, कितनी रिचनेस है, कितनी ज्यादा स्पीशीज होंगी एक ही रीजन में रहने वाली। तो एक एग्जांपल लेंगे स्पीशीज डाइवर्सिटी में। अब देखो आपने छोटी क्लासेस में किया है, ठीक है, 9th और 10th क्लास की साइंस में किया है कि बोटेनिक सॉरी बायनोमियल नोमेनक्लेचर, कि कितने सारे बच्चे ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे नेम होते हैं, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ठीक है। तो क्या होता है कि एक जो नेम है, सपोज प्लांट है, एक फ्लावर की बात कर लें, रोज, ठीक है, रोज को कुछ जगह पर, कुछ प्लेसेस में, कुछ कंट्रीज में किसी और नेम से बुलाएंगे, किसी और जगह में किसी और नेम से बुलाएंगे। तो अगर हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाने के लिए, अगर ये कैपेबल थोड़ा ना है, हमारे में इतनी कैपेसिटी नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल टू लर्न ऑल दीज नेम्स, कि अच्छा भी इस कंट्री में इस चीज को ये वाले नाम से हमें ये वाला नेम लर्न करना पड़ेगा, इस कंट्री में ये वाली चीज को ये वाले नेम से बुलाते हैं, हमें ये वाला लर्न करना पड़ेगा। तो देयर इज अ डिफरेंसेस, बहुत कंफ्यूजन होगी, दिस इज अ कंफ्यूजन, ठीक है। इस कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया, एक यूनिवर्सल नेम बना दिया, जैसे रोज को रोजा इंडिका। तो सेम इन केस ऑफ टाइगर, टाइगर को कहाँ किसी जगह पर कौन से नेम से बुलाते हैं, किसी जगह में कौन से नेम से बुलाते हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया, एक इसका जूलॉजिकल नेम रख दिया, राइट। तो टाइगर को क्या उसका नेम लिख दिया, पैंथेरा टाइग्रस। सेम इन केस ऑफ लॉइन, उसको क्या लिख दिया, पैंथेरा लियो। एंड ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, टाइगर और लॉइन में दोनों का जीनस सेम है। जीनस मींस अगर एक टू वर्ड नेम है, वन टू, टू वर्ड नेम है, ठीक है, जो फर्स्ट वर्ड होगा दैट इज जेनरिक नेम, जो लास्ट वाला होगा दैट इज अ स्पेसिफिक नेम, कौन सी जाति का है, ठीक है, स्पीशीज, राइट। सो अब देखो टाइगर, टाइगर और लॉइन में दोनों का जो जीनस है वो सेम है, पैंथेरा, पैंथेरा। लेकिन डिफरेंस किस में आ रहा है, टाइग्रस एंड लियो मीन स्पीशीज लेवल में। तो हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक स्पीशीज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स किस में डाइवर्सिटी हो रही है, स्पीशीज में किस में चेंजेस आ रही हैं, स्पीशीज में किस में वेरिएशंस आ रही हैं, स्पीशीज में। तो इसमें हम भी एग्जांपल तभी ये आपको बताने के लिए ली कि टाइगर एंड लॉइन की, कि जिसमें क्या होएगा कि जीनस आर द सेम बट स्पीशीज इज अ डिफरेंट। तो ये तो हो गया एनिमल्स का। तो इन केस ऑफ प्लांट्स सिमिलरली, तो ब्रिंजल जो है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, सोलेनम मिलेनोगिना, एंड पोटैटो को सोलेनम ट्यूबरोसम, एंड टोमेटो को सोलेनम लाइकोपर्सिकम। बच्चे यहाँ पर एम नहीं है, एन है, ठीक है, ठीक कर लेना आप।
अब देखो इन तीनों में है तो प्लांट्स में आते हैं ये सारी की सारी चीजें। अब तीनों में सिमिलर चीज क्या है, जेनरिक नेम। इसमें भी सोलेनम फर्स्ट नेम सोलेनम, इसमें भी फर्स्ट नेम सोलेनम, इसमें भी फर्स्ट नेम सोलेनम। लेकिन डिफरेंसेस किस में आ रहा है, उसके स्पीशीज लेवल में, जो लास्ट वाला वर्ड है। तो ब्रिंजल में जो लास्ट स्पीशीज नेम होगा मिलानोगिना, ये डिफरेंस हो गया। तो इन केस ऑफ पोटैटो में कौन सा होगा, ट्यूबरोसम। इन केस ऑफ टोमेटो में कौन सा होगा, लाइकोपर्सिकॉन। ठीक है, तो क्या चीज है कि जेनेरिक नेम सेम है, सोलिनम सोलिनम सोलिनम, डिफरेंसेस किसमें, उसके पीछे वाले वर्ड में। तो बच्चे ये जो नेम है ना जो साइंटिस्ट ने बनाया, दिस इज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये ही माने जाते हैं। ठीक है, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, क्योंकि कितनी सारी चीजें हैं, हर एक चीज का एक नया मतलब है, एक नया नाम है, एक चीज के 10 12 20 नेम होंगे। तो ये तो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे ना। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक साइंटिफिक नेम बनाया गया हर एक चीज का, कि वो यूनिवर्सल हो, किसी चीज को किसी भी इंसान को प्रॉब्लम ना आए। सो नेक्स्ट है स्पीशीज रिचनेस। इट रेफर्स टू नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया। कितने एरिया में कितनी स्पीशीज रह रही हैं। ठीक है, मींस किसी भी जगह में नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है, कितनी ज्यादा स्पीशीज हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा है कि जितना भी एरिया इंक्रीज होगा एज द एरिया ऑफ, सॉरी, as the area of side increases, the number of species also increases due to more availability of natural resources। अब देखो जैसे जैसे, अब देखो ये वाली सपोज एक एरिया है, उसमें नंबर ऑफ स्पीशीज है, कितनी सारी स्पीशीज हैं। सपोज ये सारे सारे बर्ड्स हैं। ठीक है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 बर्ड्स रह रहे हैं। अगर जितना एरिया इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली उसमें जो नंबर ऑफ स्पीशीज ये बर्ड्स है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, क्यों, या कोई भी एनिमल ले लो, अगर यहाँ पर 7 एनिमल्स हैं, ठीक है, एक ही स्पीशीज के, तो जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होएगा नंबर ऑफ स्पीशीज भी इंक्रीज होंगे। क्यों, क्योंकि इनको इनके रिसोर्सेज प्रॉपर मिल रहे हैं, इनको फूड मिल रहा है, इनको रहने की जगह मिल रही है, जो भी इनको मटेरियल चाहिए, जो भी रिसोर्सेज चाहिए, इनको प्रॉपर अमाउंट में मिल रहा है। तो ये क्या होएगा, जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होएगा, जैसे जैसे इनको नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे, तो नंबर ऑफ स्पीशीज भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसके डायग्राम बच्चे यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं ये वाले। जैसे ये स्पीशीज रिचनेस का है ना, तो इसमें एक एरिया है, एरिया में टोटल 6 बर्ड्स दिखाए गए हैं। ठीक है, ये 4 बर्ड एक ही स्पीशीज के हैं, एक और है। ठीक है, मींस एक एरिया में कितने नंबर ऑफ स्पीशीज है, कौन सी स्पीशीज ज्यादा है, जैसे ये वाला है, तो इसकी रेशियो कौन सी होगी, कितना नंबर हो गया, 4 + 1 + 1। तो नेक्स्ट वन है स्पीशीज अवेयरनेस, नहीं है ये, अवेयरनेस नहीं है, सॉरी गर्ल टाइप हो गया बच्चे, इसमें अवेयरनेस आएगा। मीन्स ये वाला वर्ड आप लिखना, दिस, EVENNESS। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या होगा, स्पीशीज अवेयरनेस में कितने नंबर ऑफ स्पीशीज हैं, एक एरिया में कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज हैं। अब देखो 3 तरह की स्पीशीज हैं, तो इनका नंबर इक्वल है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रेटर एविडेंस। हर एक स्पीशीज का जो ऑर्गेनिज्म है, बर्ड है, दैट इज इक्वल इन नंबर, कि ठीक है। सो इट इज relative abundance within the species is represented in an area, भी किसी भी एरिया में, ठीक है, हर कोई स्पीशीज अबंडेंट है। अगर एक स्पीशीज जो है, सपोज एक तरह का बर्ड है, उसके 2 बर्ड्स हैं, ठीक है, तो बाकी के जो स्पीशीज होंगी वो भी टू 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 होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वन है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी मींस इट इज रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम हैबिटेट्स। अगर आपने इकोसिस्टम क्या, इट कंसिस्ट ऑफ बायोटिक प्लस एबायोटिक इन्वायरमेंट। बायोटिक का एबायोटिक इन्वायरमेंट के साथ आपस में इनके क्या इंटरेक्शंस हैं। बायोटिक मींस लिविंग, एबायोटिक मींस नॉन लिविंग। तो अब इसमें हम देखेंगे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी मींस प्लेसेस देखेंगे, हैबिटेट्स देखेंगे। अब देखो यहाँ पर हैबिटेट्स लिखा हुआ है ना, ये वाला हैबिटेट्स। हैबिटेट्स मीन प्लेस, किस जगह पर रहते हैं ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, कोई भी चीजें जिस प्लेस में रहती हैं, उस प्लेस को क्या बोलेंगे हम, हैबिटेट्स बोलेंगे। एग्जाम्पल लेंगे हम टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मींस जो लैंड के ऊपर ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अब लैंड वाले कौन से हैं, फॉरेस्ट हो गया, ग्रास लैंड हो गया, डेजर्ट हो गया। फॉरेस्ट में भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, चाहे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो, ग्रास लैंड के ऊपर रहने वाले हो गए या डेजर्ट में रहने वाले हो गए। तो ये एक तो हो गया टेरेस्ट्रियल, दूसरे वाला कौन सा हो गया, एक्वाटिक। एक्वाटिक मींस वो वाले ऑर्गेनिज्म जो वाटर में रहते हैं। जहां पर भी आपने एक्वाटिक वर्ड पढ़ा, इट मींस इट रेफर्स टू वाटर।
तो इसमें कौन से होंगे, फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर। फ्रेश वाटर मीन्स फ्रेश वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, मैरीन मीन्स सॉल्ट, सॉल्ट वाले। So it is also termed as ecosystem, sorry, ecological diversity. Fresh water ecosystem में क्या होगा, pond, lake and marine ecosystem community होगी. So ecosystem diversity is of three types है. Three types means alpha, beta and gamma. बच्चे इसको यहाँ पर मैंने explain नहीं किया, तो ये बच्चे EVS में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जो बायो के बच्चे हैं वो बच्चे वो जरूर करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर समझा दूंगी, लेकिन आप लर्न अपनी बुक में से कर लेना। तो अल्फा डाइवर्सिटी क्या है, अल्फा डाइवर्सिटी मीन्स स्पोर्स, एक बायोजियोग्राफिकल रीजन है ये वाला, ठीक है। यहाँ पर एक स्पीशीज होगी, एक स्पीशीज होगी, यहाँ पर अलग स्पीशीज होगी, यहाँ पर अलग स्पीशीज होगी। अगर हम सपोज एक एरिया है, वहां पर प्लांट्स है, ये डॉट डॉट सारे प्लांट्स हैं, ठीक है। ये एक अलग हैबिटेट है, प्लेस है, इसमें प्लांट्स है। ये एक अलग हैबिटेट है, इसमें एक प्लांट है, कितने सारे प्लांट्स हैं। अगर हम एक एरिया में रहने वाली स्पीशीज की बात करें, सो दिस इज कॉल्ड एज अल्फा diversity. It refers to diversity of organism, that is number of species in a given community or habitat. एक given community में या habitat में रहने वाले species की बात करें, that is called as a alpha diversity. तो बीटा वाली कौन सी होगी, दो habitats में आपस में जो interactions होगी, आपस में interactions होगी, that is called as a beta diversity. So it appears in the range of communities due to replacement of species along the gradient of habitats or communities within a given geographical region. ठीक है, कि दो हैबिटेट्स हैं, कि ये वाला हैबिटेट है, एक ये वाला हैबिटेट है, इनमें जो प्लांट्स रह रहे हैं वो आपस में कौन सी इंट्रैक्शंस होगी, या इंट्रैक्शन में कौन सी स्पीशीज यहाँ पर आ गई, कौन सी स्पीशीज यहाँ पर आ गई, रिप्लेसमेंट होगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्लियर हो गया, मीन्स जैसे ये वाली है, इसमें स्पीशीज रह रही है, इसमें स्पीशीज रह रही है, आपस में रिप्लेसमेंट, कोई स्पीशीज यहाँ से यहाँ आ गई, कोई स्पीशीज यहाँ से यहाँ आ गई, रिप्लेसमेंट होना, दो हैबिटेट की स्पीशीज में आपस में इंट्रैक्शंस का होना, दैट इज कॉल्ड एज अ बीटा। तो गैमा वाली कौन सी, पूरा का पूरा बायोजियोग्राफिकल रीजन जिसमें सारे नंबर ऑफ स्पीशीज की आपस में इंट्रैक्शंस होगी, दैट इज कॉल्ड एज गैमा डाइवर्सिटी। सो बच्चे जो ईवीएस का है, ठीक है, ईवीएस में तो आपको लर्न करना पड़ेगा ये वाले जेनेटिक स्पीशीज एंड इकोसिस्टम। तो बायो के बच्चों के लिए सारा का सारा मटेरियल लर्न करना पड़ेगा, लेकिन जो ईवीएस के बच्चे वो ठीक है मेन मेन आप लर्न कर सकते हो। जैसे ये वाला हो गया, इसमें कोई एक एग्जांपल लर्न कर लेना, ठीक है। एक डेफिनेशन ज्यादा आपको टफ लगे, आप अपनी जो जिन बच्चों ने पंजाबी मीडियम रखा है वो बच्चे पंजाबी मीडियम में जो भी मैं समझा रही हूँ वो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए तो नोट्स प्रॉपर बने हुए हैं, ठीक है। यहीं से स्क्रीनशॉट लेकर यहीं से आप बच्चे नोट्स बना सकते हो। तो इन केस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी, ठीक है। तो अगर आपको ईवीएस के बच्चों के लिए दोनों एग्जांपल्स लर्न करनी टफ लगती हैं, तो बच्चे कोई भी आप एक ले लेना, चाहे वो आप एनिमल्स के ले लेना, चाहे वो प्लांट्स के ले लेना। तो नेक्स्ट वन ये डेफिनेशन लिखूंगी और ये आप करेक्शन कर लेना यहाँ पर। और एक और करेक्शन थी वहां पर, ये वाली, यहाँ पर एम की जगह एन लिख लेना, राइट। तो लास्ट में है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो दैट इज वेरी इजी कि यहाँ पर सिर्फ हैबिटेट्स की बात की हुई है। सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। थैंक यू।